दोस्तों, गहरे महासागर में पाए जाने वाले खतरनाक जीव शार्क के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि खून का एक कतरा ही इसे मौत की दावत देने के लिए काफी है। 400 मिलियन वर्ष से पृथ्वी पर ये पाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं शार्क से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। शार्क पृथ्वी के हर महासागर में पाई जाती है। शार्क की लगभग 400 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। शार्क पृथ्वी के महासागरों में 450 मिलियन वर्ष से रहती आ रही है। इस तरह से ये डायनासोर से भी पुरानी है। शार्क और मछली में ये भिन्नता है कि शार्क का स्केलेटन्स मछलियों की तरह हड्डियों का नहीं बल्कि कार्टिलेज और मसल्स का बना होता है। ये हड्डियों की तुलना में काफी वजनी होती है। यही कारण है कि शार्क काफी लचीली होती है। यह लचीलापन इसके तीव्र गति से तैरने में सहायक होता है। शार्क का आकार 6 इंच से लेकर 46 फीट तक हो सकता है। अलग अलग प्रजातियों की शार्क का आकार अलग अलग होता है। सबसे छोटी शार्क ड्वार्फ लैंटर्न शार्क और पिग्मी शार्क है, जिनका आकार महज 20 सेंटीमीटर का होता है। सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क है, जिसका आकार 46 फीट तक हो सकता है और वजन 28 टन तक। यह वजन लगभग 4 हाथियों के वजन के बराबर होता है। मादा शार्क नर शार्क की तुलना में आकार में ज्यादा बड़ी होती है। बड़े आकार का कारण यह है कि मादा शार्क को अपने गर्भ में बेबी शार्क को भी रखना होता है। शार्क की आयु सामान्यतः 20 से 30 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक होती है। बड़े आकार की शार्क छोटे आकार की शार्क की अपेक्षा अधिक लंबी आयु तक जीवित रहती है। सबसे बड़ी शार्क यानी व्हेल शार्क 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहती है। सबसे छोटी शार्क 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहती है। शार्क के औसतन 40 से 45 दांत होते हैं, जो 7 पंक्तियों में उगे हुए होते हैं। 2012 में जर्नल ऑफ स्ट्रक्चर बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शार्क के दांत फ्लूरोपेटिस्ट नामक केमिकल से निर्मित होते हैं। इस केमिकल के कारण इनके दांतों में कभी कैविटी नहीं होती है और ना ही ये खराब होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 ही बार दांत निकलते हैं, लेकिन शार्क के साथ ऐसा नहीं है। इनके दांत टूटते रहते हैं और नए दांत निकलते रहते हैं। यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है और पूरे जीवन काल में शार्क के लगभग 30,000 दांत निकलते हैं। शार्क के दांतों की एक अनोखी बात यह भी है कि टूटने के 1 हफ्ते बाद ही ये दोबारा निकल आते हैं। नए दांत पुराने दांतों के आकार में अधिक बड़े होते हैं, इसीलिए बड़ी शार्क के दांत अधिक भयावह नजर आते हैं। शार्क जब अपने शिकार को काटती है तो उसके शरीर में बहुत अंदर तक कठोरता से अपने दांत गड़ा देती है, इसीलिए उसके बहुत से दांत टूटकर शिकार के शरीर में ही रह जाते हैं। शार्क अपने जीवन काल में 4000 दांत इसी तरह निकाल देती है। शार्क के बच्चे के जन्म के समय से ही पूरे दांत होते हैं। इस तरह वे जन्म से ही आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। मनुष्य केवल अपने नीचे के जबड़े हिला सकते हैं, लेकिन शार्क अपने ऊपर और नीचे दोनों जबड़े हिला सकती है। इसकी ये क्षमता इसे अपने दुश्मनों के लिए बेहद घातक बना देती है। शार्क की वोकल कार्ड नहीं होती, इस कारण ये आवाज नहीं निकाल सकती हैं। इसीलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है। शार्क की चमड़ी बहुत मोटी होती है। जहां मनुष्य की चमड़ी 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर मोटाई की होती है, वहीं शार्क की चमड़ी की मोटाई 7 इंच तक हो सकती है। मादा शार्क की चमड़ी नर शार्क की चमड़ी से ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि संभोग के समय नर शार्क मादा शार्क को काटते रहते हैं। शार्क अपना शिकार ढूंढने के लिए आंखों का नहीं बल्कि अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। शार्क 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम खून सूंघ लेने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि घायल जीव बड़ी ही आसानी से शार्क का शिकार बन जाते हैं। शार्क साफ पानी में इंसानों से 10 गुना बेहतर देख सकती है। अधिकांश शार्कों की दृष्टि कम रोशनी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी होती है। इनकी रात की दृष्टि भी काफी तेज होती है। शार्क की आई बॉल्स के पीछे ऊतक की एक परावर्तक परत होती है, जिसे टेप्टम कहा जाता है। यह शार्क को बहुत कम रोशनी में अच्छी तरह से देखने में सहायक होती है। शार्क के कान सिर के बाहर ना होकर सिर के अंदर स्थित होते हैं। शार्क की श्रवण शक्ति अधिक तीव्र होती है। ये लगभग 3000 फीट दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकती हैं। शार्क के नाक, आंख और मुंह के पास छोटे काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे एक विशेष इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, जो शार्क को समुद्र के भीतर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र और तापमान परिवर्तन का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। शार्क की त्वचा बिल्कुल सैंड पेपर की तरह होती है। यह छोटे दांतों जैसी संरचनाओं से बनी होती है, जिसे प्लेसॉइड स्केल्स कहा जाता है। इसे डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है। इस संरचना की नोक पूंछ की ओर होती है, जो शार्क के तैरते समय आसपास के पानी का घर्षण कम करने में मदद करती है। शार्क की 10% ऐसी प्रजातियां हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। इसे निंजा लैंटर्न शार्क कहा जाता है। इनमें प्रकाश छोड़ने वाला एक अंग होता है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क एक वर्ष में औसतन 11 टन खाना खा लेती है, लेकिन भोजन न मिलने की स्थिति में भी ये 3 महीने तक बिना खाए जीवित रह सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क शिकार के लिए पानी की सतह से 10
फीट ऊंची छलांग लगा सकती है। शार्क के तैरने की रफ्तार सामान्य तौर पर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों की शार्क 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकती हैं। अधिकांश शार्क सोती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उनके गिल्स के ऊपर से पानी गुजरता रहना आवश्यक होता है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए शार्क को तैरते रहना पड़ता है। शार्क में गर्भाधारण काल 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का हो सकता है। डॉगफिश शार्क का गर्भाधारण 2 वर्ष का होता है। मादा शार्क एक ही समय में कई अलग अलग नर शार्क से गर्भवती हो सकती हैं। अधिकांश मादा शार्क की प्रजनन के समय भूख कम हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि वे भूख के कारण अपने ही बच्चों को न खा जाएं। शार्क की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ये अपने बच्चों को उसी स्थान पर जन्म देती हैं जहां इनका खुद का जन्म हुआ होता है। शार्क के बच्चे अंडे में से ही खतरे को पहचानने की क्षमता रखते हैं। खतरे का आभास होने पर ये अपना मूवमेंट रोक लेते हैं और खतरे से बच जाते हैं। सफेद शार्क एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। इसके बच्चे को पप्स कहते हैं। जन्म के समय पप्स की लंबाई 5 फीट होती है। ब्लू शार्क एक बार में 135 बच्चों को जन्म दे सकती है। शार्क पैदाइशी ही मांसाहारी होती है। दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली टाइगर शार्क जब अंडे देती है तो अंडे से निकला सबसे पहला बेबी शार्क अन्य अंडों को ही खाने लगता है। मछली के विपरीत शार्क केवल आगे की ओर तैर सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके पंख कठोर होते हैं, जिसे मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। शार्क को कैंसर नहीं होता है, इस कारण इन्हें कैंसर फाइटर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इनके शरीर पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि कैंसर का इलाज खोज सकें। शार्क बिना आराम किए लगातार कई दिनों तक तैर सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क 2500 मील की दूरी बिना खाए और आराम किए तैर सकती है। एक बार एक शार्क के पेट में छोटी मिसाइल, लोहे की कीलें, प्लास्टिक की बोतलें आदि मिली थी। इसका अर्थ ये है कि शार्क ये भी चीजें आसानी से खा सकती है। शार्क की कुछ किस्में मनुष्य को अपना शिकार बनाती हैं, जैसे टाइगर शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क और ब्लैक टिप शार्क। ग्रीनलैंड में एक ऐसी शार्क पाई जाती है जो पोलर बियर को भी खा सकती है। यह शार्क 200 वर्षों तक जीवित रहती है। मोसेस सोल एक ऐसी दुर्लभ मछली है जिसे शार्क नहीं खा पाती। यह मछली अपने शरीर के कुछ ऐसे केमिकल छोड़ती है जिससे शार्क को दूर भागना पड़ता है। वैज्ञानिकों के द्वारा इस केमिकल पर शोध किया जा रहा है ताकि इस केमिकल का उपयोग कर मानव शार्क के हमले से बच सके। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी व्हेल शार्क को माना जाता है, लेकिन शार्क की सबसे दुर्लभ प्रजाति मेगालोडोन शार्क आकार में व्हेल शार्क से भी बड़ी होती है। इसकी लंबाई 50 फीट थी। ये व्हेल शार्क को भी खा जाती है। ये 16 मिलियन वर्षों से विलुप्त है। अब तक इसके 100 से भी कम अवशेष प्राप्त हुए हैं। दुनिया की सभी शार्कों में सबसे बड़ा दिमाग स्पर्म व्हेल शार्क का होता है। इसके दिमाग का वजन 18 पाउंड होता है। नर्स शार्क सबसे आलसी शार्क होती है। ये बहुत ही कम गमन करती है और अन्य शार्कों की तुलना में बहुत कम खाती है। इन्हें अन्य शार्कों की तरह सांस लेने के लिए तैरना भी नहीं पड़ता है। बम्बू शार्क तैरती नहीं है। समुद्र पार करने के लिए वे अपने 4 अलग अलग फिन का इस्तेमाल करती है। बास्किंग शार्क कभी अकेले नहीं तैरती, वे सामान्य जोड़ों में तैरती हैं। हालांकि उन्हें शौके समूहों में भी देखा जा सकता है। थ्रेशर शार्क अपनी पूंछ द्वारा अपने शिकार पर हमला कर उसे मार डालती है। शार्क को मानव का स्वाद पसंद नहीं होता। वे मानव को काटती हैं। इतने में ही मानव की मौत हो जाती है, लेकिन शार्क उसे खाती नहीं है, बल्कि यूं ही छोड़कर चली जाती है। शार्क का इंसानों से मुकाबला बहुत कम होता है। साल भर में ये मुश्किल से 4 इंसानों को ही मारती है, लेकिन इंसान हर घंटे लगभग 12,000 शार्क का शिकार करता है। वह साल भर में औसतन 10 करोड़ शार्क को मार डालता है। शार्क को इतने बड़े पैमाने पर मारने का कारण इनका फिन है, जिसका सूप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।